कैसा ये इश्क है। कुछ देर बाद अलियाना पुल से बाहर थी। रिद्धिमान उसको देखते हुए गुस्से से बोला, तुम पागल हो चुकी हो। अलियाना चाहती क्या हो? क्या तुम ये चाहती हो मैं अभी इस दुनिया को जाके बता दूं मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? लेकिन मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं। और तुम? मुझे तुम्हारा समझ नहीं आता। तुम क्या चाहती हो? क्योंकि अगर मैं ये करता हूं वो भी तुम्हें पसंद नहीं, और अब ये सब। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, रिद्धिमान ओबरॉय, मुझे नफरत है, तुमसे नहीं है। मुझे तुमसे कोई प्यार तुम्हें लगता है। तुम्हारी ये झूठी फिक्रें उस नफरत को बदल देंगी। आज लोग मेरी इतनी बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। और हां, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है, मेरा मजाक बनाया है। आई हेट यू। ये कहते कहते अलियाना की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। रिद्धिमान जानता था अलियाना की हालत इस वक्त सही नहीं थी। वो यहां आए थे समीरा राठौर के खिलाफ कुछ सबूत हासिल करने, लेकिन यहां तो अलियाना और रिद्धिमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहां शायद अलियाना की लड़ाई जायज भी थी, लेकिन उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अलियाना की हालत देख के रिद्धिमान ने जबरदस्ती उसको खुद से चिपका के लिया था। अलियाना चाहती थी रिद्धिमान उसको छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं था। अलियाना गुस्से से बोली, रिद्धिमान छोड़ो, मुझे तुम्हारी ये झूठी फिक्र से तंग आ चुकी हूं मैं। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, प्लीज जाने दो मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। मैं थक गई हूं तुमसे, इस दुनिया के लोगों से, और खासकर तुम्हारी इन झूठी चालों से मुझे दुख है। मैंने कभी तुमसे प्यार करा था? आई हेट यू। अलियाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी। रिद्धिमान जो गौर से उसकी बातें सुन रहा था, वो धीरे से अलियाना के करीब गया था। रिद्धिमान अलियाना का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुम मुझसे सच में नफरत करती हो? रिद्धिमान की बात पे अलियाना गुस्से से बोली, सच्चे दिल से? रिद्धिमान अलियाना के करीब जाके धीरे से उसके कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ मोहब्बत। आई लव यू अलियाना। रिद्धिमान के अचानक से लिए गए इजहार पे अलियाना हैरान रह गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था ये सिर्फ एक गंदा मजाक था या असलियत। वो धीरे से रिद्धिमान को धक्का देते हुए बोली, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। रिद्धिमान मैं अच्छे से जानती हूं तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार नहीं। इस बार तुम मेरे करीब नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें अपने दिल से खेलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी कमर पकड़ के उसको बिल्कुल अपने करीब करके उसकी आंखों में आई, आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से बोला, और तुम्हें क्यों लगता है मैं इस वक्त तुमसे ऐसा मजाक करूंगा? और रही बात तुम्हारे दिल से खेलने की, तो वो तो पहले ही मेरे पास है और उसको मैंने काफी संभाल के रखा हुआ है। तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपने दिल से खेलूंगा? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना गुस्से से बोली, प्लीज रिद्धिमान, क्यों फिर से तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो? तुम्हारा मन नहीं भरा एक बार मुझे हर्ट करके? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तब से ही तुमसे प्यार हो गया था। उस वक्त से तुम मेरी बन चुकी थी अलियाना, लेकिन मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, तुम्हारा मेरा साथ रहना, साथ हर जगह जाना। ये इत्तेफाक नहीं था, ये मैं चाहता था। और जिस दिन तुम मुझे प्रपोज करने वाली थी उस दिन मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला था, लेकिन उस दिन मेरी कंपनी की पर्सनल डिटेल्स लीक हुई थी और उसका इल्जाम तुम्हें आया था। लेकिन मैं जानता था तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए उस दिन ऐसा करना पड़ा था अलियाना, और इसकी वजह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम समझ रही हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिद्धिमान ओबरॉय इस दुनिया की सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है, और वो तुम हो, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुमसे उस हद तक मोहब्बत करता हूं अलियाना, और मैंने इसलिए ये बात आज तक तुमसे नहीं कही थी क्योंकि तुम अभी ये सही वक्त नहीं था। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना जमीन पे बैठती हुए धीरे से बोली, मुझे तुम पे यकीन नहीं। रिद्धिमान, मेरा यकीन टूट चुका है।
जब मेरे खून के रिश्तों ने मुझे धोखा दिया है, तुम तो फिर भी गैर हो। अलियाना की बात सुनकर रिद्धिमान भी घुटने के बल बैठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, और मेरा रिश्ता हर खून के रिश्ते से बड़ा है। अलियाना, तुम बीवी हो मेरी। तुम्हारे यकीन करने ना करने से मेरा प्यार नहीं बदल जाएगा। मैं अपने प्यार का इजहार ऐसे नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें और दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे इतनी बातें बोली थी। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना ने उसके सीने पे सर रख लिया। वो बिल्कुल शांत थी। उसने कुछ नहीं कहा था, ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकली थी। रिद्धिमान ने गहरी सांस लेके उसको अपने आगोश में छुपा लिया था। रिद्धिमान उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, आई लव यू बेबी, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें दर्द देने से पहले मरना पसंद करूंगा, लेकिन हर बार सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। तुम्हें दर्द से बचाने के लिए तुम्हें दर्द देना जरूरी था। ऐसे बहुत से राज हैं जिनको तुम ना जाने तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अलियाना, तुम एक लड़की हो और ये दुनिया बहुत बुरी है। तुम खुद को कितना स्ट्रांग दिखाओ, लेकिन एक वक्त पे ये दुनिया तुम्हें कमजोर दिखाएगी। लेकिन रिद्धिमान ओबरॉय ऐसा कभी नहीं होगा। देगा मेरी बीवी में वो ताकत है जो किसी को भी हिला सकती है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें छू भी सके। हर्ट करना तो दूर की बात है, और मैं वादा करता हूं उस समीरा राठौर के साथ जितने लोग भी तुम्हें हर्ट करने में शामिल में थे, मैं सबकी जान तुम्हारे सामने ही लूंगा। लेकिन तुम प्लीज खुद को हर्ट करना बंद करो अलियाना। रिद्धिमान लगातार अलियाना के बालों को सहला रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी वहां था ही नहीं। वो रिद्धिमान की शर्ट के बटन में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोली, घर चलें? उसकी बात सुनकर रिद्धिमान ने गहरी सांस लेके उसको अपनी गोद में उठा लिया था। अलियाना ने कोई जवाब नहीं दिया था, ना रिद्धिमान की बात का, ना उसके आई लव यू का। रिद्धिमान ने अलियाना को फिर से मास्क पहना दिया था और लिफ्ट से नीचे आ गया था। उसने अपने गार्ड को फोन कर दिया था और वो आराम से पीछे के गेट से बाहर निकल गया था, लेकिन समीरा उसको देख चुकी थी। रिद्धिमान को ऐसे किसी को गोद में ले जाते देख समीरा हैरानी से बोली, आखिर ये लड़की लियाना है कौन जो रिद्धिमान के लिए इतनी जरूरी हो गई? संजना, जो इस वक्त समीरा के बराबर में खड़ी थी, धीरे से बोली, पता नहीं मेम, लेकिन सर को देख के लगता था वो अलियाना मेम से सच्चा प्यार करते थे। जैसे वो उनको देखते थे, जैसे वो मेम की केयर करते थे, लेकिन जैसे वो इस लड़की को गोद में लेके गए हैं। लगता है जैसे उनकी जिंदगी इस लड़की में ही है, और लियाना नाम की लड़की को तो मैं भी नहीं जानती। संजना की बात पे समीरा चिढ़ते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो संजना। वो अलियाना तुम्हारी मेम कब से हो गई? मैंने कहा था ना, तुम उसका नाम लोगी। समीरा की बात पे संजना सर झुकाते हुए बोली, सॉरी मेम। समीरा गुस्से से बोली, जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ। समीरा की बात सुन के संजना चली गई थी। समीरा गुस्से से सामने देखते हुए बोली, पता लगाना पड़ेगा आखिर ये लियाना है कौन जिसने रिद्धिमान ओबरॉय को इतना पागल कर दिया। क्या ये लियाना अलियाना तो नहीं? समीरा खुद से ही बोली तो अचानक उसके दिमाग में कुछ आया था और उसने मुस्कुरा के दरवाजे की तरफ देखा था जहां से अभी रिद्धिमान गया था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान घर आ चुका था और वो बहुत ही प्यार से अलियाना को गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसको देख के सैरेन जो डिनर कर रही थी हैरान रह गई थी। उसको अलियाना से जलन होने लगी थी। उसकी बहन को सब कुछ मिल जाता था, सबका प्यार, और एक वो थी जिसका पति उसको देखता तक नहीं था। सैरेन अपने पेट पे हाथ रखते हुए धीरे से बोली, काश ये खुशी तुम्हें कभी ना मिले अलियाना। तुम्हें सब कुछ मिला है, मॉम डैड का प्यार, रिद्धिमान का प्यार, लेकिन अब तुम्हें ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए। तुम डिजर्व ही नहीं करती हो। ये खुशी सिर्फ मेरी है। मुझे कितनी खुशी होगी जब तुम मेरी गोद में नन्हे बच्चे को देखोगी और तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। फिर मैं तुम्हें देख के हंसूंगी क्योंकि तुम्हारे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी, एक माँ बनना। ये सोच के सैरेन ने नफरत से अलियाना के रूम की तरफ देखा था। उसके दिल से अभी भी अलियाना के लिए नफरत नहीं निकली थी। दोनों बहनें अभी भी एक दूसरे से नफरत करती थी, जिसमें शायद अलियाना तो सैरेन से नफरत नहीं करती थी, लेकिन सैरेन के दिल में अलियाना के लिए सिर्फ नफरत थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान ने अलियाना को बिस्तर पे लेटा दिया था, लेकिन उसने रिद्धिमान का हाथ पकड़ लिया था।
रिद्धिमान अलियाना के सर को चूमते हुए प्यार से बोला, तुम्हें आराम की जरूरत है। अलियाना रिद्धिमान के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक से अलियाना के मुंह से ये बात सुन के रिद्धिमान ने हैरानी से उसको देखा था। आखिर क्यों कहाँ है सेरेन ने ईसा? क्या सच में रिद्धिमान और अलियाना के बीच अब बढ़ेंगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।